हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डस्ट पार्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, कीवर्ड है डस्ट पार्टिकल और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी से ये क्वेश्चन आया है। क्लाइमेटोलॉजी से हर साल देखिएगा एक दो क्वेश्चन आपको जियोग्राफी में मिलेगा और वो एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है। उसके बेस पे आप ये सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग इसलिए एनालिसिस करा रहे हैं एग्जामिनर को माइंड का पढ़ने के लिए। ठीक है, एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा फोकस एरिया है, किस पे फोकस कर रहा है और किस किस एरिया को छोड़ दे रहा है। तो उसी के लिए कि आपको जो हर साल क्वेश्चन आ रहा है उसको उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए, जिसको थीम कहा जाता है। उसी थीम को बार बार पढ़िए, आपका देखिए क्वेश्चन जितना भी आने वाला रहेगा वो सबका सब क्लियर आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। आपने ये सिर्फ प्रीवियस ईयर का वीडियो का कीवर्ड एनालिसिस देखा ना, तो आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया और ओशियनोग्राफी हो गया। ये सब तीन टॉपिक से देखिएगा जियोमॉर्फोलॉजी से कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप तीन चीज़ें याद करके रखिएगा। कीवर्ड याद करके रखिएगा। कीवर्ड देखना है क्वेश्चन में कीवर्ड क्या है। ठीक है, दूसरा कीवर्ड के बाद कॉमन सेंस। कॉमन सेंस और चौथा एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक देखिए, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक है। ठीक है, इसमें देखिए दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट अगर पता चल गया तो इसमें ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाता है ऐसा स्टेटमेंट में। ठीक है, देखिए द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल, ठीक है, इन दैट एटमोसफेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन। क्यों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों हो रहा है ऐसा, देखिए अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमोसफेयर इन द मोर इन, ठीक है, ज़्यादा है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया में। क्यों डस्ट पार्टिकल ज़्यादा है, लेस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, बारिश की कमी की वजह से। देखिए बारिश जहाँ कम हो गया वहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे ही। इसीलिए गर्मी के दिन में देखिएगा दिल्ली वगैरह में डस्ट पार्टिकल दिखते हैं, इतना ज़्यादा रहता है कि क्या कोई। इसीलिए देखिएगा वो एयर स्मोक का यूज़ करते हैं। ठीक है, गाड़ी में पानी छिड़काव करते हैं क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल ज़मीन में बैठ जाए। इसीलिए देखिएगा टेम्परेट एरिया में एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में जो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि वहाँ पे पानी कम आता है और इक्वेटोरियल एरिया में जो होता है वो बहुत कम रहता है डस्ट पार्टिकल, क्योंकि पानी देखिएगा इक्वेटोरियल एरिया में हर दिन पानी होता है। शाम को हर दिन पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल एरिया में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखिए बहुत लिखा हुआ है, बहुत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट। देखिए देखिए सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड। यहाँ पे देखिए बारिश जहाँ कम होगी वहाँ तो ड्राई विंड, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाने की चीज़ है आपको। देखिए सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ये वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। ठीक है, ये 10 पार्टिकल ज़्यादा होगा, 10 पार्टिकल ज़्यादा होगा तो ड्राई भी ज़्यादा होगा, सूखा भी ज़्यादा पड़ेगा। देखिए दूसरा का एलिमेंट अपोजिट ही, ये स्टेटमेंट इसका अपोजिट है। ये स्टेटमेंट जो है, ये वाला स्टेटमेंट इसका अपोजिट है, ये वाला स्टेटमेंट इसका अपोजिट है। यहाँ पे लिखा हुआ है डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। 10 पार्टिकल ज़्यादा होगा तो लेस ड्राई विंड, 10 पार्टिकल ज़्यादा रहेगा तो ड्राई विंड भी तो ज़्यादा रहेगा, तभी तो डस्ट पार्टिकल उड़ रहा है। नहीं तो बारिश होगा उस जगह पे तो डस्ट पार्टिकल तो सब जमीन में बैठ जाएगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकल के आया, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत लिखा हुआ है ये काट दीजिए, बहुत लिखा हुआ है ये काट दीजिए। देखिए 1 इज करेक्ट बट 2 इज नॉट करेक्ट, आंसर ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। देखिए वहाँ पर लिखा है 1 इज नॉट करेक्ट, 1 तो करेक्ट है। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑटोमेटिकली निकल के आ गया। ये दोनों स्टेट में अच्छे से गौर से आप पढ़िएगा, कॉमन सेंस लगाइएगा, कीवर्ड को देखिएगा। कीवर्ड कहाँ पे है, प्रेसिपिटेशन से कीवर्ड है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कीवर्ड जो है, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, कि बारिश कहाँ होता है, कौन सा इक्वेटोरियल एरिया में। ये इन्वायरमेंट का भी क्वेश्चन है, लगभग इन्वायरमेंट में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है और जियोग्राफी में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। इसीलिए जियोग्राफी और इन्वायरमेंट जो है वो एक दूसरे के रिलेटेड है, कि बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा जियोग्राफी के बेस पे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं पे, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।